आत्मीय बंधु, वेद व्यास गुरुकुलम के विजन के ऊपर हमने जो 2 सेशन लिए उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज गुरुकुल के वेरियस गोल्स को समझने का हम प्रयास करेंगे। हम सब जब भी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात करते हैं और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं, उसके जो गैप्स हैं, इश्यूज हैं, इसके ऊपर जब चर्चा होती है तो अक्सर मकौले की बात करते हैं। परंतु मकौले को हमको बहुत गहराई में यदि समझना है कि उसने क्या किया और कैसे किया कि पूरा का पूरा गुरुकुल सिस्टम को रिप्लेस कर गया, तो उसके लिए हमें गुरुकुल सिस्टम को भी उतनी ही गहराई से समझनी पड़ेगी। मकौले ने हमारे शिक्षकों के जो इम्पोर्टेंस थे, जो आचार्य, गुरु, उपाध्याय आदि आदि जो गुरुकुल में हुआ करते थे, उसको रिप्लेस करके जो टीचर और टीचिंग का सिस्टम लाया और जो हमारे शिष्य गुरु शिष्य की परंपरा है उसको रिप्लेस करके आज की जो एक चाइल्ड सेंट्रिक सिस्टम को पूरे देश में वो फैला गया, उसने उसके जो क्या क्या किया उसको हम अगले 2-3 आने वाले कुछ सेशंस में हम समझेंगे। परंतु आज हम ये समझेंगे कि उसने, मकौले ने गुरुकुल को रिप्लेस कैसे किया। जो मकौले ने किया आज हमें उसका रिवर्सल करने की आवश्यकता है। और मकौले ने और कुछ नहीं किया, गुरुकुल सिस्टम के ऊपर अपनी एक सिस्टम सुपर इम्पोज कर दिया और कुछ तत्वों को माइनस कर दिया और जिसकी वजह से एजुकेशन दिशाहीन हो गया। तो गुरुकुल सिस्टम को हम पहले समझते हैं। गुरुकुल में 5 संस्कार मुख्यतः पे होते थे। एक विद्यारंभ, जो 5 वर्ष की आयु में होता है, जिससे बच्चे की गुरुकुल में प्रवेश होती है। उसके बाद वो डे स्कूल के रूप में भी रहता है। उसके बाद 8 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष के अंतर्गत जब बच्चे की एज होती है उस समय यज्ञोपवीत, और यज्ञोपवीत के तुरंत बाद वेदारंभ संस्कार या उसके साथ ही वेदारंभ संस्कार। यज्ञोपवीत अब घर में इसलिए होने लग गया क्योंकि गुरुकुल नष्ट हो गए। ये गुरुकुल की परंपरा के संस्कार हैं। तो यज्ञोपवीत के बाद वेदारंभ, और 16 साल जब बच्चे की होती है तब केशांत, और जब शिक्षा समाप्त होती है तो समावर्तन। ऐसे 5 संस्कार जो है वो गुरुकुल के संस्कार हैं। और संस्कार के ऊपर जब हमने सेशन लिया तो हमने आपको इसके बारे में विस्तारित किया था कि संस्कार हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स हैं, जिसको कि संस्कारित यानी उसे एक दिशा देने की आवश्यकता होती है। उसी को हम संस्कार कहते हैं, उसे एक ऑस्पिशियस तरीके से एक दिशा देते हैं। तो ये जो संस्कार है, इसी को इसको समझना बहुत आवश्यक है। जो 8, 10 या 11 वर्ष हम कह रहे हैं, यहां पर मकौले ने इसको प्राइमरी एजुकेशन कहा। और जो 10 वर्ष से 16 वर्ष तक की जो हमारी एजुकेशन चल रही है उसको मकौले ने सेकेंडरी एजुकेशन कहा। और 16 वर्ष के बाद जो हम हायर एजुकेशन करते हैं उसको आज के तारीख में टर्शियरी या हायर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन जो है वो हम कहते हैं उसको। तो इस तरीके से सेम हमारे जो टर्निंग पॉइंट्स है लाइफ को, उसको उसने वैसे ही रखा ताकि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम पे रिप्लेस करने में उसे तकलीफ नहीं हो। तो उसने नुकसान क्या पहुंचाया यहाँ कि हमारे जो गोल्स हैं गुरुकुल के, उसको उसने रिप्लेस कर दिया। और कैसे किया वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम है, आप देखेंगे हमारे ये जो यज्ञोपवीत है वहां तक की जो जर्नी है, विद्यारंभ से यज्ञोपवीत के बीच तक जो जर्नी है, उसका गोल है गुण स्वभाव की फाइंडिंग। बच्चे के अंदर स्वभाव क्या है, उसके अंदर नैसर्गिक गुण क्या है, इसको फाइंड करना, और उसके पहले बच्चे को संस्कारित करना। कुछ बेसिक शिक्षा से या जो कुछ बेसिक हम जिसको
जैसे न्यूमेरेसी होता है, कुछ कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं, अदर इस तरह के जो स्किल्स हैं उससे उसको तैयार करना उससे, लेकिन प्राइमरीली उसके गुण स्वभाव की फाइंडिंग ये उसका गोल है। और यज्ञोपवीत से वेदारंभ जब होता है और केशांत तक जो जो जर्नी है, वो उसका गोल है स्वधर्म को एस्टेब्लिश करना। स्वधर्म यानी गुरुकुल सिस्टम यदि परंपरागत तरीके से हम वेदव्यास के समय से भी माने, उस तरीके से लें हम, जो गुरु पूर्णिमा आदि उनके नाम पे मनाते हैं, तो उस समय में धर्म रिलीजन के अस्तित्व नहीं था, इसलिए धर्म का रिलीजन से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये क्लियर रखें माइंड में। धर्म यानी मेरी जो नैसर्गिक गुण है, श्रेयान स्वधर्मे विगुण परधर्मात् सुअनुष्ठिता, स्वभाव नियतम कर्म कुरु न आपनोति किल विषम 18वें अध्याय में गीता में इस बात को कहा है कि अपने नियत स्वभाव जो है उसके अनुसार यदि हम कर्म करते हैं तो किसी तरह प्रकार का हमें कष्ट नहीं होता है। और वो जो हमारे जो हमारे नैसर्गिक गुण के आधार पे जो कर्म है वही हमारा स्वधर्म है। तो इस स्वधर्म को हमारे जीवन में एस्टेब्लिश करना, ये वेदारंभ से केशांत पर्यंत ये उसके गोल्स थे। और केशांत से समावर्तन पर्यंत जो जो गोल्स हैं वो है स्वावलंबन का, यानी कि उसके बाद की जो तैयारी है वो बच्चे को वो स्किल्स देना जो समाज में अप्लाइड हो, एप्लीकेबल हो। तो वो समावर्तन, वो गोल्स थे। अब मकौले ने क्या किया, अब इस गोल्स को अचीव करने के एक फॉर्मूला है जो इस बीच गुरुकुल सिस्टम में बीच में हुआ करता था। मकौले ने क्या किया, इन गोल्स को माइनस कर दिया। कैसे माइनस किया, तो वो हमारे गोल्स में जो स्वधर्म के तरफ मूव करने वाले जो कैरियर ओरिएंटेशन जिसको हम कहते हैं, वो करने वाला जो फॉर्मूला है उसको हमने एक नए मॉडर्न पर्सपेक्टिव से कॉमन मैन को समझने के लिए हमने 4 सेक्टर में इसको डिवाइड किया। नॉलेज सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, बिजनेस सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। इसी 4 सेक्टर्स के ऊपर दुनिया चलती है, यानी कि नॉलेज पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या मनी पावर या मैन पावर। ये 4 पावर जो है वो हर देश को चलाता है, हर सिस्टम को चलाता है। ये मानव जगत को चलाने के यही 4 स्तंभ है। उसने हमारे सिस्टम से इस 4 स्तंभ को माइनस कर दिया पूरा। और माइनस करने से क्या हुआ, गोल निकल गया, हम दिशाहीन हो गए। तो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम आप दे करके क्या गोल अचीव करते हैं, कुछ नहीं। जनरल अवेयरनेस, a+b² इक्वल टू क्या होता है, वो कहाँ अप्लाई करना है हमें नहीं मालूम है, लेकिन a+b² इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है, ये जनरल अवेयरनेस है, एग्जाम पास कर गए हम। तो उसने गोल हटा दिया और जनरल अवेयरनेस और टर्सरी हायर एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ उसने मोड़ दिया। यानी कि हम किस तरीके से नौकर बनाए, गुलाम बनाए, इसकी तरफ पूरी की पूरी जो है वो दिशा जो है वो उधर डाइवर्ट कर लिया। बीच से सिर्फ ये 4 सेक्टर को माइनस करते ही गोल्स जो है वो दिशाहीन हो गए। तो वेद व्यास गुरुकुल में इन्हीं गोल्स को पुनः स्थापित करना ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने लिखा प्री स्कूल्स, जो हम शिशु संस्कार, जिसपे काफी हम लोग वीडियोस आपके सामने रखा हुआ है वेबसाइट पे हमारे www.shishusanskar.org पे। उसके गोल्स है इमोशनल फाउंडेशन देना बच्चों को। प्राइमरी का गोल है कि उन्हें एक कल्चरल वैल्यूज और डिसिप्लिन, जो अनेक प्रकार के डिसिप्लिन हमारे लाइफ में, सामाजिक डिसिप्लिन है, प्राकृतिक डिसिप्लिन है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, अनेक प्रकार के डिसिप्लिन वो स्थापित करना, बिहेवियरल ओरिएंटेशन करना, और जनरल स्किल्स के साथ में अर्ली कैरियर अलाइनमेंट कर पाना एट द एंड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ये वीवी गुरुकुलम अब हम क्या कर रहे हैं, हम मकौले सिस्टम के ऊपर गुरुकुल को इंपोज कर रहे हैं इन द वोकैबुलरी ऑफ मकौले नाउ। मिडिल स्कूल का गोल क्या होगा, तो कैरियर स्पेसिफिक सॉफ्ट स्किल डेवलप करना, यानी कि जो 4 सेक्टर में एक बच्चे एक बार कैरियर उसके अलाइनमेंट हो जाए, उस सेक्टर के ओरिएंटेड जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर कंपनीज बहुत सारे खर्चे करती है, विदेशी मॉडल के सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करती है, वो सेकेंडरी मिडिल स्कूल में ही उस काम को करना है, क्योंकि यही बच्चे मोल्ड होंगे, वहां पर तो मोल्ड करना पॉसिबल नहीं है। और सेकेंडरी में आने के बाद अप्लाइड स्किल डेवलप करना, और फाइनली टर्सरी में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करना हायर एजुकेशन में, यानी सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ लेकर के जाना।
तो हमने मकौले के ऊपर गुरुकुल को सुपर इम्पोज कर दिया। ये हमारे वेद व्यास गुरुकुलम का गोल्स है, जो कि गुरुकुल्स के भी गोल हुआ करते थे। अब इसको हमने अपने ब्रोशर में कैसे लिखा है, ये आपके समझने के लिए ये पेज आपके सामने प्रस्तुत किया। हमारे ब्रोशर का ये तीसरा पेज है। तो आप इसमें हमने 4A और 4E का एक फॉर्मूला दिया। इसमें जो पहला 4A है वो प्राइमरी के गोल्स हैं, प्राइमरी के फीचर्स हैं, प्राइमरी एजुकेशन के, यानी असेसमेंट ऑन ह्यूमन क्वालिटीज, जो हमने कहा कि उसके नैसर्गिक गुण स्वभाव को फाइंड करना, गुण स्वभाव को फाइंड करना, असेसमेंट ऑन ह्यूमन क्वालिटीज, उसको डेवलप करेंगे तो फाइंड कर पाएंगे। एकेडमिक ग्रोथ, एक जनरल एकेडमिक ग्रोथ जो है वो हर बच्चे में थोड़ी होनी चाहिए, उसके ऊपर में काम करना। अलाइनमेंट विथ कैरियर, जो हमने आपको 4 सेक्टर बताया, नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर, इसमें कौन सा बच्चा किस में अलाइन होता, उसकी अलाइनमेंट करना। एंड एटीट्यूड रूटेड इन कल्चरल वैल्यूज, जिन बिहेवियर्स और संस्कार और वैल्यूज की बात हमने की है वो हमारे ओरिजिनल कल्चर में रूटेड होना बहुत आवश्यक है। जो वैल्यू अपने आइडेंटिटी को ही रिजेक्ट करता हो, वो वैल्यू उस आधार पे वैल्यूज क्रिएट ही नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमारे माता पिता से शुरू होती है, और हम यदि उनको वैल्यू नहीं करते हैं, उनके आइडेंटिटी को नहीं करते हो, तो हम दुनिया में किसी भी चीज को कभी भी वैल्यू करने वाले नहीं है। इसीलिए वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज जो हैं उसके फाउंडेशन पे होनी चाहिए। आज का एजुकेशन सिस्टम हमारी पूरी कल्चर को रिजेक्ट करता है, और इसीलिए वो वैल्यूज का निर्माण करने में असमर्थ है और हमेशा रहेगा यदि वो ऐसा करता रहेगा। तो ये 4 जो एस्पेक्ट हैं ये प्राइमरी एजुकेशन के हैं। जो सेकेंडरी एजुकेशन, जो मिडिल स्कूल के जो और सेकेंडरी के जो है वो एक्सेलेंस एट वर्क एंड एफिशिएंसी टू परफॉर्म, जिसको हमने स्वधर्म कहा। एक्सेलेंस एट वर्क मतलब हमारे काम परफेक्शन को कैसे पाएं, पीयर के कंपटीशन में नहीं, परफेक्शन के स्टैंडर्ड्स के कंपटीशन में। और वो परफेक्शन यानी कि आप यदि कुछ लिख रहे हैं तो मेरा हैंडराइटिंग इसके हैंडराइटिंग से अच्छा है या मेरा मार्क्स इससे अच्छा मार्क्स आया, वो नहीं, कौन सा हैंडराइटिंग परफेक्ट है, वहां तक मैं पहुंच सकता हूं कि नहीं, वो जर्नी होनी चाहिए। दैट इज एक्सेलेंस। और एक्सेलेंस के बाद स्पीड, प्रोडक्टिविटी, यानी आप बहुत धीरे से परफॉर्म, एक्सेलेंस तो लाया लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्लो है, वो नहीं। कहते हैं अर्जुन जो है एक्सेलेंस और एफिशिएंसी दोनों में था, दोनों था अर्जुन को, विभूति है उसमें, तभी उसे भगवान कृष्ण मिले, क्योंकि है ना। तो एफिशिएंसी टू परफॉर्म जो है वो प्रोडक्टिविटी की बात है। एक्सेलेंस एंड एफिशिएंसी ये हो गया स्वधर्म, अपने गुण का विकास करना। और उसके बाद में स्वावलंबन, आखिरी जो है वो एम्पावरमेंट फॉर लीडरशिप, यानी जिन गुणों का आपने विकास किया, जो स्किल्स आपने अपने अंदर डेवलप किया है, एक्सेलेंस लाया है, जिसमें एफिशिएंसी लाया है, वो अप्लाइड है कि नहीं समाज में, और वो पर्पसफुल है कि नहीं। अप्लाइड एंड पर्पसफुल यदि है तो लीडरशिप इमर्ज होगा, अप्लाइड है तो एम्पावरमेंट होगी, पर्पसफुल है तो लीडरशिप आएगी। और एंटरप्रेन्योरशिप यदि सेल्फ सस्टेनेंस भी है उसमें तो एंटरप्रेन्योरशिप आएगी। ये स्वावलंबन, ये तीसरा चरण है। तो हमने इसको साधारण एक कॉमन लैंग्वेज में समझाने के लिए अपने ब्रोशर में आपको वो मॉडल ना देते हुए 4A और 4E का एक थ्योरी रखा है कि ये हम हर बच्चे में डेवलप करने का प्रयास करेंगे। ये हमारे वेद व्यास गुरुकुलम के गोल्स हैं। धन्यवाद। अगले सेशन में हम जो एग्जिस्टिंग करिकुलम के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे।